श्री कृष्णवेनी अम्मल एक महिला संत थीं जो तिरुनेलवेल जिले के पापनासन में पहाड़ी गुफाओं में रहती थीं। उनके भक्त प्यार से उन्हें वानादेव थाई बुलाते थे। वे छोटी सी उम्र से ही गुफाओं में अकेली रह रही थीं। वह किसी से डरती नहीं थीं और खुद को सिद्धार्थ संतों की संतान मानती थीं। गहरे ध्यान में बैठकर वे भगवान शिव के मंत्रों का जाप किया करती थीं। ऐसा कहा जाता है कि जब वे मुश्किल से 13 साल की थीं, तब से वह इस एकांत गुफा में रह रही थीं और कभी वापस नहीं गईं। वे वहां बाघों से भरे जंगल में 60 साल से अधिक समय तक रहीं। वह कहती थीं कि वह सिद्धों की बेटी हैं और इसलिए सिद्धों द्वारा संरक्षित हैं। वे सादा भोजन में केवल फल और दूध लेती थीं और भोजन का ज्यादातर हिस्सा कौवों और कुत्तों को दे देती थीं। गहरे ध्यान में बैठकर वे भगवान शिव के मंत्रों का जाप किया करती थीं। वह नेक और दयालु महिला थी जो अपने भक्तों की समस्याओं का समाधान कर दिया करती थीं और उन्हें शांतिपूर्ण और समृद्ध जीवन जीने के लिए अच्छे सुझाव देती थीं। वे विभिन्न रोगों से पीड़ित रोगियों को जड़ी बूटी देती थीं। औषधियों के सेवन के बाद कुछ ही हफ्तों में उन्हें रोग से मुक्ति मिल जाया करती थी। 1980 की बात है। भारी बाढ़ के दौरान पानी उनकी गुफा के 20 फीट ऊपर बह रहा था। तब कृष्णावेनी अम्मा पहाड़ों पर चढ़ती गई, लेकिन उन्होंने कभी अपनी जगह नहीं छोड़ी। यहाँ एक ऐसा स्थान है जहाँ आज भी सिद्ध पुरुष आते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब सिद्ध पुरुष आते हैं तो चंदन से सुवासित बूंदों की बारिश होती है। जब ऐसी बारिश होती है तो चट्टानों पर चंदन के निशान देखे जा सकते हैं। कृष्णवेनी अम्मा का मठ पापनासम से लगभग 4 किलोमीटर दूर अगस्त्यार फॉल्स के पास पहाड़ी इलाके में स्थित है। 17 अप्रैल 2011 को पूर्णिमा के दिन वह ब्रह्म विलीन हो गई थी। आज भी प्रतिदिन बहुत से भक्त उनकी पवित्र गुफा के दर्शन के लिए आते हैं और लाभान्वित होते हैं। आइए हम देवी माँ की पूजा करें और अपने जीवन को धन्य करें। ये रही पहाड़ों से ढकी गुफा जहाँ कृष्णवेनी अम्मा तपस्यारत थीं। गुफा का प्रवेश द्वार जहाँ कृष्णवेनी अम्मा ने लगभग 60 वर्ष ध्यान में बिताए थे। यहाँ एक छोटी सी झील के साथ मंदिर भी है जिसकी देखभाल कृष्णवेनी अम्मा करती थीं। गुफा के आसपास के क्षेत्र को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।